बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अमरीन। आज हम बना रहे हैं बकरा ईद स्पेशल में देगी आलू गोश्त। बहुत ही मज़ेदार बनता है, जायके में और खुशबू में सिंपल आलू गोश्त से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, लेकिन इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है कि आपके पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और जिसको भूख ना भी लग रही हो वो भी इसे खाना चाहेगा। तो फिर आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल किया है ½ कप। कुछ गरम मसाले शामिल करेंगे। मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं। सफ़ेद ज़ीरा लिया मैंने 1 टीस्पून। साबुत काली मिर्चें लिए हैं मैंने 1 टीस्पून। 2 मैंने लौंगे लिए और 1 मैंने दालचीनी की स्टिक लिया 1 इंच की। इसको 30 सेकंड के लिए हमें स्टर फ्राई करना है। फ्राई कर लिया। इसके बाद मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया जिसको मैंने चॉप कर लिया था। इसको भी तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसके बाद नमक शामिल किया मैंने 1.5 टीस्पून, ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। इसको ढककर पकाएंगे लो फ्लेम पर बिल्कुल 1 मिनट तक। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 2 टीस्पून। इसको हाई फ्लेम पर हमें भूनना है लहसुन अदरक की कच्ची स्मेल ख़त्म होने तक 1 मिनट तक। इसको हमने भून लिया। इसके बाद गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त लिया मैंने 1.5 किलो बीफ का लिया है। इसको मैंने किस तरह से साफ़ किया इसकी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, गोश्त को साफ़ करने की वीडियो। उस तरीके से हमने गोश्त को साफ़ कर लिया है। गोश्त को मसाले के साथ भूनेंगे, हाई फ्लेम पर भूनेंगे लहसुन अदरक और मसाले के साथ तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्ची पिसी हुई ली है, ½ टीस्पून मैंने हल्दी लिया है, पिसा हुआ धनिया लिया मैंने 3 टीस्पून। मसालों को भून लेंगे, लो फ्लेम पर भूनेंगे, मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए। तकरीबन 1 मिनट तक मैंने भुना। इसके बाद पानी शामिल करेंगे ताकि हमारे मसाले जले भी ना, और पानी डालने से मसाले की बहुत अच्छी बुनाई होती है। 2 मिनट तक मसाले को हम भून लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला भुन चुका है और हमारा ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। गोश्त को गलाने के लिए पानी शामिल करेंगे 3 से 4 गिलास। ढककर पकाएंगे। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में गोश्त हमारा गल जाएगा। गोश्त हमारा गल चुका है। ये देखें, बीच में आप चेक कर लें, पानी कम हो तो पानी मज़ीद शामिल कर सकते हैं। 1 कप मैंने दही शामिल किया लो फ्लेम पर। इसके बाद ब्राउन प्याज का पेस्ट शामिल किया मैंने तकरीबन 1 कप। इसको डालने के बाद मिक्स करेंगे। गोश्त हमारा 95% तक गला हुआ है और बाकी का 5% अब इसके आलूओं के साथ गलाएंगे। आलू मैंने लिए हैं 750 ग्राम। 1 आलू में से मैंने 2 पीस किए हैं। देगी आलू गोश्त में बड़े आलू जाते हैं। ये देखिए आलू हमारे तकरीबन 15 मिनट लगे थे। लो फ्लेम पर आलू को मैंने गला लिया है। देखिए आलू गल चुके हैं। गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। गोश्त गल चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए पता नहीं चल रहा, लेकिन गोश्त हमारा गल चुका था। इस वक्त हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और ये है मज़ेदार सा खुशबूदार मसाला जिससे आपके यहाँ देगी आलू गोश्त की खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। 1 टीस्पून मैंने जायफल जावित्री का पाउडर लिया है। 1/4 मैंने जायफल लिया था और 3 मैंने जावित्री के फूल लेकर उसको फ्रेश ही कूट लिया है। पिसा हुआ डालने से इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैंने फ्रेश पीस कर लिया है। और इस वक्त मैंने हरी मिर्चें शामिल की हैं तकरीबन 3 से 4 अदद, जो कम तीखी वाली होती है, दरमियान से स्लिट करके। थोड़ा सा पानी शामिल किया, तकरीबन ½ कप इसकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए। देगी आलू गोश्त ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। ये देखिए हमारी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी। हमारा ये देगी आलू गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देगी आलू गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। अब इसकी फ़ाइनल लुक देखिए, हमने इसे डिश आउट कर लिया। कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये देखने में, जायके में इतना ही मज़ेदार और खुशबूदार बनता है। अब इसे तंदूरी रोटी या तंदूरी नान या फिर पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लजीज और जायकेदार है। आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल #अमरीन को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।